हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डिजिटल ज्ञानम पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, कैसे इसको हम यूज करते हैं। ये SEM का एक ओवरव्यू वीडियो रहने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं वीडियो पर। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, हम आज इस वीडियो में ये सीखेंगे। ये वीडियो एक बेसिक रहेगा, सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में एक ओवरव्यू रहेगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सर्च इंजन मार्केटिंग इज द टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड it is the process of creating paid ads that appear in the search engine result page SERP। इस पढ़ने का मतलब क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग जो है एक टाइप है डिजिटल मार्केटिंग का। मतलब डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक अ अम्ब्रेला, ठीक है। इसके अंदर बहुत टाइप्स होते हैं जिससे हम मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग। तो सर्च इंजन मार्केटिंग एक टाइप है डिजिटल मार्केटिंग का, एक चैनल है। और SEM में हम करते क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पेड एड्स को क्रिएट करते हैं जो कि हमारा शो होता है सर्च इंजन में। मतलब सर्च इंजन में हमने कुछ भी कीवर्ड डाला, ठीक है। अगर वो कीवर्ड पे हमने ऐड लगाई है और वो कीवर्ड हमारी वेबसाइट के वेब पेज से रिलेटेड है तो SERP में वो ऐड हमारी शो होगी, ठीक है। सर्च ऐड जिसको बोलेंगे वो शो होगी। नेक्स्ट, इससे पहले मैं आपको आगे ले चलूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है बेसिकली सर्च एड्स, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। गूगल में हम सर्च एड्स मतलब सर्च इंजन बिंग में भी कर सकते हैं और गूगल पे भी कर सकते हैं। तो मोस्टली गूगल पे ही सब लोग करते हैं, बिंग पर बहुत कम परसेंटेज है जो लोग पेड एड्स चलाते हैं। मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड डाला, ठीक है। मैंने 3 वर्ड का कीवर्ड डाला, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ऊपर जो ये स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, ठीक है, पहले पे ये दिख रहा है, सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर उसके बाद ये जो मेरा है पेड नहीं है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। तो बेसिकली PPC से सर्च इंजन मार्केटिंग से हम कौन सी एड्स लेके आते हैं? जो ये ऊपर दिख रही है, 4 एड्स दिख रही हैं, ठीक है। कोई भी आप कीवर्ड डालोगे तो ऊपर सर्च एड्स मिलती हैं सर्च इंजन पर, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्च एड। और ये आती है, एक मेथड होता है PPC, पे पर क्लिक की मदद से। तो अब इसके बाद जो यहाँ से मेरा ये वाला जो वेबसाइट का वेब पेज आ रहा है किसी का, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। और जो उसके ऊपर जहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा है वो पेड रिजल्ट है। वो पैसा देकर किसी ने ये ऐड चला रखी है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, तब जाकर उस कीवर्ड पे ये वेबसाइट्स के पेज आ रहे हैं। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा तो ये मेरा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है। कभी कभार क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स पर हम ऐड चला देते हैं बट हमारी वेबसाइट उतनी SEO फ्रेंडली नहीं होती, बट उस पर्टिकुलर कीवर्ड के रिगार्डिंग नहीं होती, तो कभी कभार हमारी एड्स नीचे भी आती है। उसके बहुत अलग अलग रीजंस भी है। तो मेन प्राइमरी रीजन है कि हमारा जो कंटेंट है, जिस कीवर्ड पे हम टारगेट कर रहे हैं, और भी बहुत चीज़ें इस पे मतलब डिपेंड करती है, बट मेन यही चीज़ है कि हमारी ऐड ऊपर नहीं आ पाती। अभी इस केस में ये देखो, यहाँ पर एक ऐड सबसे नीचे आ रही है, तो मतलब ये बहुत ही बेकार PPC किसी ने भी चलाई है। PPC एड्स बहुत बेकार चला रखी है, ये सही नहीं है, ठीक है। हमारी एड्स ऊपर ही कहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, वी कैन प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग by increase the visibility of our website in search engine result page SERP using paid ads method known as pay per click PPC।
In this method, where advertisers pay each time a user click on one of their ads. अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग की मदद से हम अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का प्रमोट कर सकते हैं। उसको जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड या आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई भी इंसान कीवर्ड टाइप कर सर्च इंजन पर सर्च कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के मतलब अकॉर्डिंग आपने अपनी वेबसाइट के वेब पेज को बनाया है, तो आपकी वेबसाइट टॉप पर आएगी, पेड रिजल्ट्स में आएगी। ठीक है, और ये सब होता है पीपीसी, पे पर क्लिक मेथड की मदद से। पे पर क्लिक अगर मैं बात बोलूं तो पे पर क्लिक में होता क्या है कि हम हर एक क्लिक की बिट लगाते हैं, जिसको कहते हैं बिट, और वो बिट लगती है कीवर्ड के ऊपर। अब जितनी बार मतलब एक बार इस लिंक पर क्लिक किया, ठीक है, तो वन टाइम जितना आपने बिट लगाया होगा वो कट जाएगा। तो पे पर क्लिक सिर्फ सर्च इंजन पे नहीं चलता, ये डिस्प्ले भी काम आता है पीपीसी, और पीपीसी मेथड हम यूट्यूब पे भी चलाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी ऑनलाइन है जहां पर पीपीसी यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्च इंजन मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एसईओ एंड पीपीसी स्ट्रेटेजी टू क्रिएट अ सर्च इंजन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल। कहने का क्या मतलब है कि पीपीसी, पे पर क्लिक, ठीक है, ये एक मेथड है एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, पीपीसी के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन पे ही हम पीपीसी एड चला सकते हैं, हम डिस्प्ले पे भी चला सकते हैं, हम वीडियोस पे यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, बहुत डिफरेंट जगह चला सकते हैं। बट पीपीसी एक मेथड है एडवर्टाइजमेंट का, जहां पर हमको पैसा देना पड़ता है हमारी पर एड पे क्लिक करने का, या तो किसी ने हमारे लिंक पे क्लिक किया, या हमने कहीं पर डिस्प्ले एड लगाई वहां पर क्लिक किया, या फिर किसी वीडियो हमने शो करी एडवर्टाइजमेंट ने, उस वीडियो पे क्लिक किया, तो पे पर क्लिक पर पैसा कटता है। जितने यूजर्स आपकी उस एड्स पर क्लिक करेंगे उतना पैसा जितना हमने बिट पे लगाया होगा कीवर्ड पर वो कट जाएगा। बेसिकली अब सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन मार्केटिंग, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम एसईओ के साथ पीपीसी की स्ट्रेटेजी करते हैं। इसका क्या मतलब है, हम एड्स जब चलाते हैं जब हमारी वेबसाइट या हम जिस प्रोडक्ट का या जिस सर्विस का सर्च इंजन पर पेड ऐड चलाना चाहते हैं वो एसईओ फ्रेंडली वेब पेज हो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली नहीं होगी, मतलब जिस वेबसाइट का पेज का हमको सर्च इंजन मार्केटिंग करनी है, ठीक है, ये पीपीसी एड्स चलानी है, जब तक वो एसईओ फ्रेंडली नहीं होगी तो वो रैंक करेगा ही नहीं। अभी मैंने एग्जाम्पल में मतलब एक नीचे दिखाया था आपको गूगल पर कि एक नीचे ऐड आ रही है, वो इसी का नतीजा है कि उसने एसईओ सही नहीं किया। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग से निकाल दें कि अगर आपको एसईओ नहीं पता तो कि आप पीपीसी कर सकते हैं, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं, नहीं। सर्च इंजन मार्केटिंग करने के लिए बेस जो है वो है एसईओ। आप अपनी वेब, क्योंकि गूगल बिना बात पे पैसा दे रहे हैं, तो ये उसका ये मतलब नहीं है कि आपका कंटेंट उससे रिलेटेड है ही नहीं, एसईओ फ्रेंडली है ही नहीं, और आपकी वेबसाइट को उठाकर ऊपर रख दे। नहीं, गूगल क्या करता है, किसी को कोई भी कंटेंट शो करता है अपने सर्च इंजन पे, तो वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। तो वो आप किससे फुलफिल कर सकते हैं, एसईओ की टेक्निक यूज कर कर। तो सर्च इंजन मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है जिसमें एसईओ और पीपीसी को कंबाइन कर कर हम सर्च इंजन की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुल बनाते हैं। लास्ट पॉइंट, एसईओ टेक टाइम टू रैंक अ कीवर्ड्स ऑन एसईआरपी। On the other side, SEM don't. It gives instant result and constant source of traffic to our website. कहने का क्या मतलब है, अब SEO में क्या है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। SEO में हम किसी वेबसाइट पर एक या दो कीवर्ड पे हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, अपने वेबसाइट के अंदर के वेब पेज को रैंक कराना चाहते हैं, तो हार्डली अगर उस कीवर्ड पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब कंपटीशन कब होगा, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को बहुत ज़्यादा बार लोग सर्च कर रहे होंगे सर्च इंजन पर, अगर उस पर कंपटीशन है तो मतलब बहुत ज़्यादा सर्चेज उस पर आ रही होंगी, इसलिए कंपटीशन है, तो उस पर हमको रैंक करना एसईओ की मदद से टाइम टेकिंग होता है।
अप्रोक्स अगर हमारा कीवर्ड बहुत हाईली सर्च इंटेंट है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सर्चेज आती हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर जिसको हमको रैंक कराना है और कंपटीशन भी है, तो 6 महीना तो लग जाता है, 5 से 6 महीना। ठीक है, अगर कुछ कीवर्ड्स जो आप रैंक कराना चाहते हैं उसमें कंपटीशन नहीं है, मतलब बहुत कम लोग सर्च करते हैं उस कीवर्ड को और ऑलरेडी उस पर इतने लोग काम कर भी नहीं रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर, तो हम 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने 2 महीने के अंदर भी रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो एसईओ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और वहीं दूसरी तरफ सर्च इंजन मार्केटिंग नहीं है, ये आपकी बस वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बैकलिंक का मैटर इतना नहीं करता, ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, पैसा लगाना है। ठीक है, एड्स क्रिएट करनी है, टेक्स्ट एड्स जो आपके सर्च इंजन पे शो होगी, और ये आपको कांस्टेंट ट्रैफिक देता है। मतलब हमारी वेबसाइट पे, मतलब आपने ऐड चलाई आज, कल भी चला सकते हो, परसों जब आपका मन करे चला सकते हो। तो ऐड चलाने के बाद आपकी वेबसाइट आएगी, सर्च इंजन पे शो होगी और वहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा ही आएगा। ये एक सर्च इंजन मार्केटिंग का एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा कि SEM के क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिससे हम सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं। पहला, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि हम टारगेट बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट बेस्ड मार्केटिंग बोले तो कि आपका जो सर्विस या की प्रोडक्ट है वो कितने एज ग्रुप तक के लिए है। ठीक है, अगर एज ग्रुप तक के लिए है तो मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, और मतलब पर्टिकुलर आप अपनी एक ऑडियंस जो आपकी है उसको आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस किस प्रकार की होगी। मतलब नेक्स्ट, कीवर्ड रिसर्च। सेकंड में हमको कीवर्ड रिसर्च करने पड़ते हैं। ठीक, एसईओ में भी हमको कीवर्ड रिसर्च करने पड़ते हैं, यहाँ भी हमको कीवर्ड रिसर्च करने पड़ते हैं। अब हमको कीवर्ड रिसर्च कौन से करने हैं, हमको वो कीवर्ड रिसर्च करने हैं जिसकी बार बार यूजर सर्च इंजन पर सर्च कर रहे हैं, मतलब जिस कीवर्ड्स को बार बार बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। इसमें हाईली इंटेंट कीवर्ड्स हमको सर्च करने हैं। कीवर्ड सर्च करने के बाद, और कीवर्ड अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हमको अपनी वेबसाइट के सर्विसेज, जो हम वेबसाइट में सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड ही, या जिसकी हमको PPC एड चलानी है उससे रिलेटेड हमको कीवर्ड सर्च करने हैं। नेक्स्ट, बजट और एड कैंपेन। उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि यार हमारा बजट कितना होगा। आप 100 रुपए की भी ऐड चला सकते हैं, 20 रुपए की भी चला सकते हैं, 1 लाख की भी चला सकते हैं, 2 लाख की भी चला सकते हैं। आपको अपना बजट मतलब डिफाइन करना है कि मेरा क्या बजट है। उसके बाद आपको एड कैंपेन बनानी है। ठीक है, बजट हो गया, उसके बाद आपको एड कैंपेन बनानी है। एड कैंपेन में बहुत चीज़ें होती हैं, ये एक ओवरव्यू है तो इस पर इतना नहीं हम सीखेंगे। एंड लास्ट वन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेबसाइट विथ लैंडिंग पेज। वेबसाइट के बिना मतलब आप सर्च इंजन मार्केटिंग तो कर ही नहीं सकते, आपको वेबसाइट होना चाहिए। आप किसी को भी, कोई भी अगर आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा गूगल पे तो वेबसाइट तो होनी चाहिए, बिना वेबसाइट के तो आप कर ही नहीं सकते। वेबसाइट के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए, वेबसाइट के अंदर एक वेब पेज होना चाहिए जिसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हम एड जो चलती है वो डिफरेंट सिनेरियो में चलती है, कि मुझे किसी चीज़ की प्रोडक्ट की सेल करानी है या इसके बारे में हमको लोगों को बताना है, प्रमोट करना है, तो उस स्पेसिफिक गोल जो हमारा है उसके हिसाब से हमको लैंडिंग पेज बनाना होता है। कि आपने ऐड दी, आपकी वेबसाइट आ गई गूगल पर, अब उस गूगल पर किसी ने क्लिक किया तो वो जिस पेज के अंदर क्लिक करने के बाद जिस पेज पे आएगा, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, SERP पर, आपका जो टाइटल के बाद लिंक आता है वहां पर हम लिंक देते हैं लैंडिंग पेज का। अपनी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा पेज बनाते हैं जहां से हम जो हमारा यूजर आ रहा है उसको अट्रैक्ट कर सके, या हम फॉर्म लगाते हैं ताकि वो और इन्फॉर्मेशन के लिए वो फॉर्म फिल कर सके, फिर आप उसको फॉलो अप ले सकें। तो ये सब रहता है। तो ये था
SEM सर्च इंजन मार्केटिंग का एक ओवरव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।